शहर की बारिश में मुंबई की सड़कों पर बारिश का कहर था। हर तरफ पानी ही पानी था, जैसे शहर ने पानी की चादर ओढ़ ली हो। पानी से धुंधली स्ट्रीट लाइट्स के नीचे एक काली कार फिसलती हुई बढ़ रही थी। उसकी हेडलाइट्स बारिश की बूंदों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अंदर बैठा था आर्यन, एक अंडरकवर एजेंट। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके मिशन की गंभीरता को दर्शा रही थी। उसका चेहरा तनाव से सिकुड़ा हुआ था। मिशन खतरनाक था, उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। एक चोरी हुई माइक्रोचिप जिसमें देश की सुरक्षा का राज छिपा था। यह माइक्रोचिप दुश्मनों के हाथ में नहीं जा सकती थी। आर्यन को उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना था। उसकी आंखें हर कोने को बारीकी से देख रही थी, जैसे कोई सुराग ढूंढ रही हो। गाड़ी का वाइपर बेतहाशा हिल रहा था, जैसे आर्यन का दिल। बारिश की बूंदें उसकी दृष्टि को धुंधला कर रही थी, लेकिन उसका इरादा अडिग था। हर तरफ पानी ही पानी था। सड़कें नदियों में बदल चुकी थी और आर्यन को अपनी गाड़ी को संभालना मुश्किल हो रहा था। ये बारिश मानो उसके मिशन की मुश्किलों को और बढ़ा रही थी। हर बूंद उसके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। समय कम था, उसे जल्दी करनी थी। हर बीतता पल उसे और करीब ला रहा था, लेकिन खतरा भी बढ़ रहा था। आर्यन ने अपनी जैकेट की जेब में रखे पिस्टल को छुआ। यह उसे सुरक्षा का एहसास दिला रहा था, लेकिन साथ ही खतरे का भी। उसे अपने हर कदम पर खतरा महसूस हो रहा था। हर परछाई में उसे दुश्मन का चेहरा नजर आ रहा था। दुश्मन ताकतवर था, चालाक था। उसकी हर चाल को समझना और उसे मात देना आसान नहीं था, लेकिन आर्यन भी कम नहीं था। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे रहा था। वो देश का सिपाही था। हार मानना उसके खून में नहीं था। उसकी हर सांस में देशभक्ति की भावना थी जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। दूसरी तरफ शहर के एक अंधेरे कमरे में एक और जोड़ी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर चिपकी हुई थी। कीरा, एक हैकर जिसकी उंगलियां कीबोर्ड पर जादू कर सकती थी। उसी माइक्रोचिप का डेटा उसकी स्क्रीन पर नाच रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। कोड जटिल था, लेकिन कीरा का दिमाग भी किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं था। उसके लिए यह एक चुनौती थी, एक पहेली जो उसे सुलझानी थी। अचानक स्क्रीन पर एक चेतावनी संदेश चमका। कोई उसके सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा था। कीरा के होठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। यह कोई मामूली हैकर नहीं हो सकता था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह टक्कर उसकी जिंदगी बदल देगी। शहर के सबसे बड़े होटल में एक चैरिटी गाला चल रहा था। यह गाला हर साल आयोजित किया जाता था और इसमें शहर के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोग शामिल होते थे। अमीर और ताकतवर लोग जमा थे। हर कोई अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए था और माहौल में एक अलग ही चमक थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक खतरनाक खेल खेला जा रहा था। हर मुस्कान के पीछे एक राज छुपा था और हर हंसी के पीछे एक साजिश। आर्यन भीड़ में घूम रहा था, अपनी नजरें हर शख्स पर टिकाए। वह हर चेहरे को ध्यान से देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। उसकी नजर एक तरफ खड़े एक खूबसूरत चेहरे पर पड़ी। वह चेहरा उसे कहीं देखा हुआ लग रहा था। लाल रंग की ड्रेस में वो परी सी लग रही थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कशिश थी जो आर्यन को अपनी ओर खींच रही थी। लेकिन आर्यन जानता था कि खूबसूरती अक्सर धोखा देती है। वह सतर्क था और किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहता था। यह कोई और नहीं बल्कि कीरा थी। उनकी निगाहें मिली। कीरा की आंखों में एक रहस्य छुपा था जो आर्यन को और भी ज्यादा चौकन्ना कर रहा था। एक पल के लिए समय रुक गया। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानना चाहते हों। आर्यन को लगा जैसे वो उसे पहले से जानता हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वो किसी पुराने सपने की तरह हो। लेकिन यह मुमकिन नहीं था। आर्यन ने अपने आप को समझाया कि यह सिर्फ एक संयोग है। उसे अपना मिशन याद आया। वह यहाँ किसी खास मकसद से आया था और उसे अपनी भावनाओं को काबू में रखना था। उसे कीरा से करीब जाना था, उससे जानकारी हासिल करनी थी। आर्यन ने अपने कदम आगे बढ़ाए और कीरा की ओर चल पड़ा। उसके दिल में कई सवाल और दिमाग में कई योजनाएं थीं। आर्यन ने धीरे धीरे कीरा की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसे अपनी तरफ आता देख कीरा ने जानबूझकर नजरें चुरा ली। वो समझ गई थी कि यह कोई आम आदमी नहीं है। उसकी नजरें आर्यन के हर कदम पर थी। खूबसूरत शाम है ना? आर्यन ने बात शुरू करते हुए कहा। उसकी आवाज में बनावटी बनावट थी। हर शाम खूबसूरत नहीं होती,
कीरा ने जवाब दिया, बिना उसकी तरफ देखे। उसे पता था कि आर्यन उससे क्या चाहता है। क्या मैं जान सकता हूं कि आपका क्या नाम है? आर्यन ने पूछा, एक नकली मुस्कान चेहरे पर सजाते हुए। क्या यह जानना आपके लिए जरूरी है? कीरा ने आखिरकार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शक साफ दिख रहा था। अचानक गाला में हंगामा मच गया। कुछ नकाबपोश लोग अंदर घुसे और गोलियां चलाने लगे। लोग इधर उधर भागने लगे। आर्यन ने झट से अपनी पिस्टल निकाल ली। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये हमलावर कीरा को निशाना बनाने आए हैं। गोलीबारी के बीच आर्यन ने कीरा का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से दूर खींच लिया। वो उसे एक सुरक्षित जगह पर ले गया। कीरा हैरान थी। एक पल पहले जो शख्स उससे बातें कर रहा था, अब उसकी जान बचा रहा था। तुम कौन हो? कीरा ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज में अब भी घबराहट थी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहां से सुरक्षित बाहर निकालूंगा, आर्यन ने कहा, उसकी आंखों में विश्वास दिलाते हुए। आर्यन और कीरा होटल से किसी तरह बच निकले। वो उसे अपने एक सुरक्षित घर ले गया। कीरा अब तक सदमे में थी। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। ये लोग कौन थे और वो मुझे क्यों मारना चाहते थे? कीरा ने पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा था। वो जोराक के आदमी थे, आर्यन ने बताया। जोराक एक खतरनाक अपराधी है। वो उसी माइक्रोचिप के पीछे है जिसे तुम डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर रही हो। जोराक? कीरा की आंखों में आग जल उठी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मुझे उससे बदला लेना है। आर्यन और कीरा ने मिलकर काम करने का फैसला किया। दोनों जानते थे कि उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्हें पता था कि जोराक को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। जोराक की ताकत और चालाकी को मात देने के लिए उन्हें एकजुट होना ही था। आर्यन के पास ताकत थी तो कीरा के पास दिमाग। आर्यन की शारीरिक शक्ति और कीरा की रणनीतिक सोच ने उन्हें एक अजेय जोड़ी बना दिया। वो एक दूसरे के पूरक थे। उनकी साझेदारी ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। दिन रात एक करके वो जोराक की हर चाल को नाकाम करते रहे। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। इस दौरान उनके बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगी। काम के दौरान बिताए गए समय ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। खतरे के साए में प्यार पनपने लगा। उनकी साझेदारी अब सिर्फ काम तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके दिलों में भी जगह बनाने लगी। जो शुरुआत में एक मजबूरी थी, वो अब प्यार में बदल चुकी थी। उनकी नजदीकियां अब एक गहरे रिश्ते में बदलने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम पर भरोसा कर रही हूं, कीरा ने एक दिन कहा, आर्यन की आंखों में देखते हुए। आर्यन ने उसकी आंखों में सच्चाई और विश्वास देखा। उसने महसूस किया कि कीरा अब उसके लिए सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर कुछ बन गई है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, आर्यन ने जवाब दिया, उसके गालों को छूते हुए। उनके बीच का यह रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। उन्होंने मिलकर न सिर्फ जोराक को हराने का संकल्प लिया, बल्कि एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का भी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब आर्यन और कीरा का सामना जोराक से हुआ। एक सुनसान गोदाम में, जहां जोराक ने अपना अड्डा बना रखा था। हवा में तनाव था। गोलीबारी शुरू हो गई। आर्यन और जोराक के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। कीरा ने अपने हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए जोराक के सिस्टम को ठप करने की कोशिश की। गोलीबारी की आवाज, चीखें और धमाकों ने पूरी जगह को हिलाकर रख दिया था। आखिरकार आर्यन ने जोराक को मात दे दी। जोराक जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। कीरा ने माइक्रोचिप हासिल कर ली थी। उनकी जीत हुई थी, लेकिन इस जीत की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी थी। जोराक का खात्मा हो चुका था। माइक्रोचिप सुरक्षित थी। आर्यन और कीरा ने एक दूसरे को कस के पकड़ रखा था। उन्होंने मिलकर एक तूफान का सामना किया था और अब एक नए सवेरे की शुरुआत हो रही थी। अब क्या? कीरा ने पूछा, आर्यन की आंखों में देखते हुए। अब हम साथ हैं, आर्यन ने जवाब दिया। उसके होंठों पर प्यार भरी मुस्कान थी। और हमारे पास एक पूरी जिंदगी पड़ी है जीने के लिए। वो एक दूसरे को प्यार से देखने लगे। उनके बीच अब कोई राज नहीं थे, कोई दीवार नहीं थी। बस प्यार था, विश्वास था और एक नई शुरुआत का वादा था।